एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज 24। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की इन नंबर सिस्टम कन्वर्जन, जो कि है अदर टू अदर कैटेगरी। और अदर टू अदर में हम डिस्कस करेंगे इन 6 को विद एग्जांपल्स: बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल। और हमें पता है कि थर्ड कैटेगरी में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? वी आर यूजिंग टेबुलर मेथड। अब टेबल से हम इसे कैसे सोल्व करें? तो सबसे फर्स्ट हम बात करें फर्स्ट बाइनरी टू ऑक्टल की। सपोज आवर नंबर इज 1011 और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट ऑक्टल मीन्स 8 और इसका बेस क्या होता है? 8। और यदि 8 को मैं बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, बाइनरी टेबुलर फॉर्म में, तो इसको हम बेस में किस टाइप से लिख सकते हैं? तो 8 को मैं यूज कर सकती हूँ एज 2 raised to power 3। ओके, 2 raised to power 3 मीन्स क्या होता है? 8 होता है। तो इट मीन्स क्या होता है कि 3 बिट्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ओके, इट मीन्स हम जो भी टेबुलर से डेटा जो लेंगे उसमें हम कितने बिट्स लेंगे? वी आर रिक्वायर्ड ओनली 3 बिट्स, क्योंकि 2 raised to power 3 इक्वल टू 8 होता है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसको कैसे करें सोल्व? तो सिंपल है कि आप जस्ट क्या करें, इस नंबर को एज इट इज लिख लें। तो हमने लिखा 1011। नाउ अब आपको क्या करना है? फ्रॉम द राइट हैंड साइड वी विल मेक अ पेयर ऑफ 3 डिजिट्स। ओके, सो 3 डिजिट्स मीन्स, क्योंकि हमें 3 ऑक्टल है तो ऑक्टल 2 raised to power 3 मीन्स 3 बिट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे? ये 3 का पेयर बन गया, लेकिन अब हमारा एक ही डिजिट बचा है, एक ही वैल्यू बची। तो हम क्या करेंगे? इसके जस्ट आगे 0 यूज कर लेंगे। 1 के आगे आप 0 यूज करें, डजंट मैटर। तो हमें क्या करना है? क्योंकि हमें 3 का पेयर बनाना है तो हमने क्या किया? 2 zeros में ऐड कर दिया और ये भी आपका क्या बन गया? 3 का पेयर बन गया। बस अब हम देखें कि ये वैल्यूज टेबुलर फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट है? 001। 001 किसका वैल्यू है? आपका 1 का वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। और 011 किसकी वैल्यू है? 3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3। इट मीन्स बस ये आपका ऑक्टल में आपको आंसर मिल गया। ये हुआ आपका बाइनरी टू ऑक्टल। इसी को जस्ट हम रिवर्स कर दें कि ऑक्टल टू बाइनरी हम कैसे करेंगे। तो जस्ट इसी क्वेश्चन को हम करें कि 13 है आपका ऑक्टल में और आपको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि आपको बस 3 बिट्स को लेके टेबल से लेके और उसकी जगह आपको पुट कर देना है। तो हमने लिखा 1 और 3। तो अब जस्ट हम देखें कि 3 का क्या आंसर होता है। हमें क्या करना है? 3 डिजिट्स ही हमें यूज करने हैं टेबल से। तो 3 की वैल्यू होती है 011, तो हम लिख लें यहाँ पर 011। और 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 की वैल्यू है 001, तो हमने लिखा 001। नाउ अब इनको एज अ सिंगल यूनिट कर ले हम, तो 001011 और ये हो गया आपका डेसिमल में। देखिए आप कि आंसर हमारा सेम है 1011 और इधर भी हमने 1011 यूज किया था। आगे हम 0 यूज करें, डजंट मैटर। तो दिस इज द लाइक 2 हमने जो यूज किए, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। तो सिंपली आप टेबुलर मेथड से आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको यही याद रखना पड़ेगा कि आपको टेबल पता होनी चाहिए। या तो आप एग्जाम से पहले बैक साइड में आप टेबल को आप पूरी बना लें, या फिर जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया कि कैसे आप टेबल को लर्न करें, फिंगर्स पे आप उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हमारा आता है बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी। इसे हम सॉल्व करें। Suppose our number is 10111101। This is our number in binary और हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि 16 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करें। तो मैं इसके लिए यूज करूं 2 raised to power 4। 2 raised to power 4 means 16। It means 4 bits are required to represent any hexadecimal number system into बाइनरी वैल्यूज। ओके, सो बस सिंपल सा हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम क्या करें, इनको वैल्यूज को पुट करें। ये हमने लिखा। अब हमें क्या करना है? राइट हैंड साइड से 4 का पेयर बनाना है। तो हमने क्या किया? ये 4 का पेयर बनाया, लेकिन इसमें 3 डिजिट्स ही है तो एक 0 हमने ऐड करके ये भी 4 का पेयर बन गया। नाउ अब हम टेबल से चेक कर लें कि किसकी वैल्यू से 1101 11
01 किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू, तो ये हमारा यहाँ पर हम पुट कर देंगे डी, और 0101, सो ये वैल्यू है आपकी 0101 वैल्यू है 5 की, तो ये 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5D। ओके, और इसी को जस्ट हम उल्टा करें कि हेक्सा आपको दे रखा है और आपको बाइनरी फाइंड करना है, तो इसी नंबर को हम ले लें कि 5D है 16 में, और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, 5 लिखा और D लिखा, D की वैल्यू आप पुट करो कि 1101, तो हमने लिख लिया 1101, और 5 की क्या वैल्यू है 0101, सो हमने लिखा 0101, और इसको टुगेदर कर दे हम, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 01011101, और ये हमारी सेम वैल्यू है एज इट इज। ओके, सो ये हमारा आ गया बाइनरी में। तो ये बहुत टेबुलर मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है, बस आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। नाउ बस हम लास्ट हम देखें ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल। इसमें हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, भले ही हम इसमें क्या यूज करेंगे, टेबल यूज करेंगे, लेकिन हमें इसमें 2 टाइम्स आपको टेबल यूज करना होगा। कैसे करते हैं इसको एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट हम बात करें ऑक्टल टू हेक्सा। सपोज आवर नंबर इज, ऑक्टल मीन्स 4 2 8, सॉरी 4 2 7, ये हमने नंबर लिया, ये हमारा हुआ ऑक्टल में, और इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो इसमें 2 टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, टेबुलर मेथड यदि हमें अप्लाई करना है तो इसमें 2 स्टेप क्या होगी। तो फर्स्ट स्टेप ये होगी कि हम इसको क्या करें, ऑक्टल टू बाइनरी करते, और जब हमें बाइनरी मिला तो बाइनरी से उसको हम हेक्सा में कर लें। सेकेंड स्टेप हम क्या करें कि उसके बाइनरी टू उसको हेक्सा में कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, बाइनरी से बाइनरी कट हो गया, तो हमें मिला ऑक्टल टू हेक्सा मिल गया। तो बस इसी को हम जस्ट देखें कि हमें क्या करना है। सबसे फर्स्ट 4 2 7, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इट मींस 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो 7 की वैल्यूज क्या होती है 111, 2 की वैल्यूज क्या होती है 010 010, और 4 की वैल्यूज क्या होती है 100। तो ये हमें मिल गया किसमें, बाइनरी में मिल गया। नाउ ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब हमें जो बाइनरी में मिला है उसको हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, इट मींस हमें 4 का पेयर बनाना है। तो अब हम क्या करें, ये 4 का पेयर बना लें, और ये अकेला है तो इसमें 3 जीरोस और आ जाएंगे। तो बस जस्ट हम चेक करें कि 0111 किसकी वैल्यू है 7 की, तो हमने ये 7 यूज किया। 0001 किसका वैल्यू है, 0001 होता है हमारा 1 का, तो ये हमने 1 यूज कर लिया। और 0001 अगेन किसका होता है 1 का, तो ये 1 हमने यूज कर लिया। तो आवर आंसर इज 117 इन हेक्साडेसिमल। ओके, सो this is the method how to convert octal to binary and binary to hexadecimal. It means octal to hexa करना हो या hexa to octal करना हो तो आपको हमेशा 2 स्टेप्स हमें यूज करनी पड़ेगी। पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर बाइनरी से वापस से नेक्स्ट जो हमें डिजायर है उसमें कन्वर्ट करो। इसी टाइप से हम सेकेंड वाला लास्ट देखें कि हेक्सा टू ऑक्टल हम कैसे करें। सो हेक्सा टू ऑक्टल करने के लिए सपोज मैं नंबर ले रही हूं कि B12, ये हमारा हेक्सा में नंबर है और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अगेन इसमें 2 स्टेप्स यूज होगी कि फर्स्ट हम क्या करें इस हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करें और सेकेंड स्टेप कि बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर दें। बस बहुत इजी हो गया। नाउ फर्स्ट स्टेप हम करें कि हेक्सा को हमें बाइनरी में करना है, तो मैं लिखूं B12 और B मींस क्या होता है 11। ओके, सो 11 की वैल्यूज 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। जस्ट हमें क्या यूज करना है 4 बिट्स हम रिक्वायर्ड होंगे। 2 की वैल्यू होती है 0010। ओके, 1 की वैल्यू होती है 0001 1 की वैल्यू, और 11 की वैल्यूज होगी 1011। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हमें बाइनरी में आंसर मिल गया। नाउ अब हमें क्या करना है बाइनरी टू ऑक्टल करना है, मींस सेकेंड स्टेप ऑक्टल में करना है। तो ऑक्टल में हमें 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो फ्रॉम राइट हैंड साइड वी मेक द पेयर ऑफ 3 डिजिट्स। तो बस हम ये 3 का
सब पेयर बना दे, अरे वाह, इसमें तो पूरा एग्जैक्टली आपका पेयर बन गया, कोई जीरो आपको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 0 1 0 हमें किसका वैल्यू मिलता है, 0 1 0 मीन्स 2, 0 1 0 अगेन 2, 1 0 0 वैल्यू होती है 4 की, और 1 0 1 वैल्यू होती है हमारी 1 0 1 वैल्यू है 5 की। बस, तो ये हमें किस में मिल गया, आपको ऑक्टल में आंसर मिल गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज टू। इन दोनों में ही आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 स्टेप्स में अप्लाई करना है। दोनों स्टेप्स में आप टेबुलर फॉर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी मेथड होता है। तो बस इसी टाइप से टेबुलर मेथड करके आप इन 6 कन्वर्जन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको टेबल याद होनी चाहिए या फिर बनाना आना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।